हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेर्स क्लासेस। आज हम करने वाले हैं सेकंड डिसीजन जो कि है फाइनेंसिंग डिसीजन। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। तो फाइनेंसिंग डिसीजन हमारा क्या होता है? फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर हम डिटरमाइन करते हैं कि कितना टोटल फंड हमको चाहिए, कितने टोटल फंड की हमको जरूरत है और ये कितने कौन से लॉन्ग टर्म सोर्सेज से हम इसको एक्वायर करेंगे। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल सोर्सेज के अंदर हमारा इक्विटी, प्रेफरेंस, रिटेन्ड अर्निंग, डेट, लॉन्ग टर्म लोन, ये सारी की सारी चीजें आती हैं। तो इन्हीं का प्रोपोर्शन भी डिटरमाइन करा जाएगा और कितने टोटल फंड्स की हमको रिक्वायरमेंट है वो भी डिटरमाइन करी जाएगी फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर। तो फाइनेंसिंग डिसीजन के भी हमारे पास कुछ फैक्टर अफेक्टिंग है कि हमको डेट चूज करना चाहिए या नहीं, जैसे इक्विटी चूज करना चाहिए या नहीं। तो हमारे जो डिसीजन उसको अफेक्ट करने वाले जो जो फैक्टर्स है वो उनकी यहाँ पर एक लिस्ट है, तो हम इनको भी स्टडी करते हैं थोड़ा सा। पहला हमारे पास आता है कॉस्ट। अभी जो कॉस्ट है वो हमारे क्या करता है, अफेक्ट करेगा हमारे डिसीजन को। अब वो कैसे अफेक्ट करेगा? जो कॉस्ट है हमारे सारे के सारे सोर्सेज की वो डिफरेंट होती है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमें डेट में मिलना है वो फिक्स है, और जो हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे जो हमें मिलता है वो भी फिक्स होता है। तो यहाँ पर जो एक्सपेक्टेशंस है शेयर होल्डर्स की इक्विटी शेयर कैपिटल में वो इन द फॉर्म ऑफ कॉस्ट है। उन्हें एक कॉस्ट बियर करनी पड़ सकती है इक्विटी शेयर कैपिटल में, क्योंकि यहाँ पर डेट में और प्रेफरेंस में ऑलरेडी फिक्स है कि मिलेगा ही, इतना तो मिलेगा ही। लेकिन इक्विटी के अंदर कुछ भी फिक्स नहीं होता। यहाँ पर कंपनी बाउंड नहीं होती पे करने के लिए, क्योंकि सबसे लास्ट में इनको पेमेंट मिलती है। तो अगर कुछ बचता है तो इन्हें मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ऐसा होता है। तो ये काफी ज्यादा कॉस्टली पड़ जाता है इक्विटी शेयर। तो यहाँ पर प्रेफर करा जाता है कि जो डेट कैपिटल है उसको ही चूज करा जाए एज अ चीप सोर्स ऑफ फाइनेंस। सेकेंड आता है हमारा रिस्क। अभी जो डेट है, डेट कैपिटल के अंदर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना वो फिक्स होता है कि इतना मिलेगा ही मिलेगा, और इसका रिफंड भी करना होता है। इसके अंदर चाहे बिजनेस को यहाँ पर लॉस भी हो तभी भी इसका इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है। अगर आप नहीं करते हो तो जो हमारा लेंडर होता है, जिसने भी आपको डेट कैपिटल दिया है, जिससे भी आपने बोरो करा है, तो वो आपको सूट कर सकता है। तो ये काफी ज्यादा रिस्की रहता है। यहाँ पर जो है आपको प्रेफर करा जाता है कि इक्विटी शेयर कैपिटल ही चूज करें, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ऐसा कोई राइट नहीं होता कि वो आपको सू करें। तो रिस्क जो है यहाँ पर डेट कैपिटल को लेकर ज्यादा है, यहाँ पर प्रेफर करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल को एज रिस्क को देखते हुए। उसके बाद आता है हमारा फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट में रिटेन प्रॉफिट को ही चूज करा जाता है। उसके बाद आता है कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो पोजीशन मतलब बिजनेस की पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, डिपेंड करता है। तो अगर कैश फ्लो पोजीशन जो है कंपनी की बहुत ज्यादा अच्छी है तो इसमें उसको डेट कैपिटल को ही प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि डेट कैपिटल, अगर बिजनेस की कैश फ्लो पोजीशन जो है अच्छी है तो उसके अंदर बिजनेस जो है वो डेट की जो इंटरेस्ट है वो भी पे कर सकता है और उसकी रीपेमेंट भी इजीली कर सकता है, कोई ऐसा इश्यू नहीं होगा। लेकिन अगर कैश फ्लो पोजीशन बिजनेस की अच्छी नहीं है तो वो डेट ना ले, बिकॉज यहाँ पर रिस्क है, उसको सू करा जा सकता है, उसकी कंपनी बंद हो सकती है यहाँ पर। तो कैश फ्लो पोजीशन को देखते हुए यहाँ पर उसको डेट को प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए अगर कैश फ्लो पोजीशन उसकी वीक है। तो अगर स्ट्रॉन्ग पोजीशन है उसकी तो वो डेट को प्रेफर कर सकता है, अदरवाइज वो इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर को करे। कैश फ्लो पोजीशन को देखते हुए उसे डिसीजन लेना है। उसके बाद आता है लेवल ऑफ फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट का लेवल मतलब कि बिजनेस जो है उसके ऊपर कितना बर्डन है फिक्स पेमेंट करने का। तो फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट में हमारे दो आते हैं, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट और फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट मतलब जो डेली बिजनेस ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए जो वो कॉस्ट पे कर रहा है फिक्स, वो रेंट हो सकता है, बिल्डिंग का पेमेंट हो सकती है, सैलरी की, ये सारी चीजें। फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट मतलब फाइनेंस जो उसने अरेंज करा है उसके लिए जो वो डिविडेंड पे कर रहा है, जो वो इंटरेस्ट पे कर रहा है, वो सारी चीजें यहाँ पर आती हैं जो कि फिक्स है हमारी। तो अगर जो लेवल फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट का जो है ज्यादा है तो वो फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट को कम ही रखे, मतलब फिक्स वाला सोर्स जो है वो चूज ही ना करे, जैसे डेट को वो चूज ना करे, यहाँ पर इक्विटी को वो चूज कर सकता है, ठीक है। तो उसके बाद अगर जो हमारा फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है कम है तो वो फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट को जो है प्रेफर कर सकता है, यहाँ पर वो डेट को चूज कर सकता है अगर उसका फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है वो लोअर है। तो इस तरीके से फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट को देखते हुए उसको डिसीजन लेना है कि उसको कोई फर्दर सोर्स कोई चूज करना है या नहीं करना है। उसके बाद आता है कंट्रोल कंसिडरेशन।
अभी जो अल्टीमेट कंट्रोल है कंपनी का इस डेट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है, तो ज्यादा शेयर होल्डर्स के हाथ में कंट्रोल जाना काफी ज्यादा हार्मफुल सिचुएशन हो सकती है कंपनी के लिए। तो यहाँ पर जो है, अगर जो शेयर होल्डर्स हैं उन्हें कोई आपत्ति नहीं है अपना कंट्रोल किसी और के हाथों में देने में या फिर बहुत सारे पर्सन्स के हाथों में देने में, तो यहाँ पर जो है वो इक्विटी कैपिटल को चूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो नहीं चाहते अपना कंट्रोल किन्हीं और पर्सन्स के साथ भी शेयर करना, तो वो इक्विटी को प्रेफर ना करें। और काफी ज्यादा पर्सन्स के हाथ में कंट्रोल जाना जो है कंपनी के लिए काफी ज्यादा अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है इक्विटी शेयर कैपिटल को अवॉइड ही करा जाए इस सिचुएशन में। उसके बाद आता है स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट की स्टेट, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग है। तो कैपिटल मार्केट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा इक्विटी, उस इक्विटी को देखते हुए या फिर शेयर कैपिटल को देखते हुए काफी ज्यादा कैपिटल मार्केट को काफी ज्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। तो स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट क्या है हमारा, अगर हमारा बुलिश टाइम चल रहा है, काफी ज्यादा अच्छा टाइम चल रहा है, तो हमें जो है यहाँ पर इक्विटी शेयर से ही अपना जो फंड है वो अरेंज करना चाहिए, इक्विटी शेयर्स को इश्यू करना चाहिए, यहाँ पर हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। अगर हमारा मार्केट प्राइस काफी ज्यादा अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर हमारा टाइम अच्छा नहीं चल रहा, मार्केट प्राइस जो है शेयर के काफी ज्यादा लो है, तो हम यहाँ पर शेयर को इश्यू ना करें। शेयर से हमें बिल्कुल भी कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो जो डेट कैपिटल है वहां डेट कैपिटल को यहाँ पर प्रेफरेंस दी जाए। तो ये क्योंकि इसको जो है यहाँ इस टाइम पे चीप जो सोर्स है फाइनेंस का वो माना जाएगा, क्योंकि डेट कैपिटल जो है वो अच्छा रहेगा। अगर हमारा जो मार्केट प्राइस जो है शेयर्स का अगर वो गिर रहा है, तो यहाँ पर डेट कैपिटल ही इश्यू करें, क्योंकि अगर आप शेयर कैपिटल इश्यू करते हो तो वहां पर आपका मार्केट प्राइस काफी ज्यादा कम है, वहां से आपको उतने फंड्स भी क्या पता ना मिल पाए जितने आप अरेंज करना चाहते हो। तो यहाँ पर डेट कैपिटल को प्रेफर करा जाए। देयरफॉर जो सोर्स है फाइनेंस का शुड बी चूजन कीपिंग इन द व्यू पोजिशन ऑफ द मार्केट। तो जो हमारा सोर्स है वो स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट से भी अफेक्ट होगा, कि हमें जो है मार्केट की पोजीशन देखते हुए ही चूज करना है। अगर मार्केट की पोजीशन अच्छी है तो शेयर कैपिटल की तरफ जाएं, अगर मार्केट की पोजीशन जो है काफी ज्यादा लो जा रही है, काफी ज्यादा मंदी चल रही है, तो आप डेट की तरफ जाएं। इस तरीके से जो कैपिटल मार्केट है वो भी हमारे जो फाइनेंसिंग डिसीजन है उसको अफेक्ट करते हैं। इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को एंड। इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।